दोस्तों, सत्यवचन कार्यक्रम में हम आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं और आपको ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया परिवार की ओर से प्रेम भरा नमस्कार कहते हैं। विशेष रूप से उन दर्शकों का स्वागत है जो पहली बार इस कार्यक्रम को हमारे साथ देख रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में हम इस जगत के रचयिता के गुण और व्यवहार को, कि वह अपने सर्वोच्च सृष्टि मनुष्य से कैसे प्रेम करता है, कैसे बर्ताव करता है, उसके संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, इन तमाम प्रकार की बातों के ऊपर हम मनन और चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य अर्थात हम और आप इन सब बातों के ज्ञान की कमी के कारण परमेश्वर की अपेक्षाओं के विरुद्ध चलते हैं और उसके कारण नाना प्रकार की समस्याओं में पड़ जाते हैं। दोस्तों, हमारी बहुत सी समस्याएं इन्हीं कारणों के कारण से उत्पन्न होती है, लेकिन चूंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, इसलिए हमें आशीषित करने के और आनंदित जीवन व्यतीत करने के लिए बार बार अवसर प्रदान करता है और मार्गदर्शन भी देता है। बाइबल परमेश्वर का सत्य वचन है और परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को बाइबल के माध्यम से मनुष्यों के लिए प्रकट किया है। जब हम उनसे अवगत होते हैं तो हम समस्याओं के ऊपर जीना सीख जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए इतना महान है कि वह स्वयं यीशु के रूप में मनुष्य बनकर हमारे लिए संसार में आए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय में हमारी रक्षा के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। यीशु जीवित परमेश्वर हैं जो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, और बाइबल इस बात को बताती है कि आज भी वह उन पर विश्वास करने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके संबंध में हमने पिछले अध्ययन में देखा था। आज भी हम इस संबंध में यीशु की इस सेवा के बारे में विचार करेंगे और हमारे लिए यीशु के बलिदान की घटनाओं के द्वारा जीवन की गंभीर बातों को समझने का प्रयास करेंगे और हम इस बात को समझेंगे कि वह हमसे इतना प्रेम क्यों रखता है। आइए उस गंभीर विषय की ओर आगे बढ़ें जो कि परमेश्वर ने आज हमारे लिए ठहराया है। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमें गंभीर नहीं देखना चाहता है। उसके आने का कारण यह भी था कि हमारा आनंद पूरा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। बाइबल एक क्रांतिकारी पुस्तक है। उसकी अमूल्य शिक्षा है कि हम अपना उद्धार स्वयं नहीं कर सकते। संसार बाइबल की बात स्वीकार नहीं करना चाहता है। वे पौधे उगाकर प्रदूषण दूर करना चाहते हैं, परंतु प्रदूषण तो मन में है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 15 पद में हम आगे पढ़ते हैं, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हमें जगत में रखने के द्वारा उसे महिमा मिलती है। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय उसके 17 पद में देखते हैं, जहां पर लिखा है, आत्मा और दिलहीन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। आत्मा और कलीसिया दोनों ही इस संसार में दुखी हैं और मसीह से कहते हैं कि वह आए और उन्हें बादलों पर उठा ले। परंतु यीशु की प्रार्थना है, ये जगत में रहेंगे, परंतु दुष्ट से इनकी रक्षा कर, अन्यथा यहाँ पल भर भी रहना कठिन होगा। हमें यीशु की इस प्रार्थना को सदा स्मरण रखना है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 33 पद में देखते हैं, वह कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने जगत पर जय पाई है। हमारी सुरक्षा के लिए प्रतिफल स्वर्ग में स्तुति गान होता है। यीशु की प्रार्थना यदि हम स्मरण रखें तो हम अपनी समस्याओं, तनावों, कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करने में सक्षम होंगे। यीशु ने प्रार्थना की कि हम इस संसार में सुरक्षित रहें और दुष्ट से बचे रहें। यूहन्ना 17 अध्याय के 16 पद में लिखा है,
जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हम इस पद को जितना अधिक समझेंगे, उतना अधिक हम उसके उद्देश्य और उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। यूहन्ना 17:17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। विश्वासी इस संसार में पृथक हैं। यहाँ पृथक या पवित्र का अर्थ कार्य से है, न कि व्यक्ति से। हम उसकी सेवा के लिए पृथक किए गए हैं और उसकी सेवा करने के लिए उसके वचन का ज्ञान एवं उसका पालन आवश्यक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 18 और 19 पद में लिखा है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। हम इस संसार में उसकी गवाही के लिए रखे गए हैं। उसने अपनी पहचान हमसे बनाई और हमें इस संसार में अपनी पहचान उससे बनानी है। कलीसिया के लिए यीशु की प्रार्थना हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। उस समय भी यीशु के मन में हमारा विचार था। आज हम जानते हैं कि हमारा महायाजक हमारे लिए विनती करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 21 पद में आगे लिखा है कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यीशु की प्रार्थना सुन ली गई है। विश्वासी मसीह में एक हैं। कलीसिया मसीह की देह है। पापी मसीह में विश्वास लाते हैं तो वे मसीह के अंग बन जाते हैं। विश्वासी संसार में इस एकता का प्रदर्शन करें तो संसार पर मसीह का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। यदि हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रखेंगे तो संसार मसीह को कैसे जानेगा। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पढ़ते हैं, वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। मैं उनमें और तू मुझ में। यह अति उत्तम है। केवल पवित्र आत्मा यह काम कर सकता है। पिता और पुत्र के मध्य जो एकता है वह विश्वासी और यीशु के मध्य है। जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। परमेश्वर हमसे भी वैसा ही प्रेम रखता है जैसा उसने प्रभु से प्रेम रखा है। आइए हम यूहन्ना 17 उसके 24 को पढ़ें। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। प्रभु यीशु के साथ वास्तविक सहभागिता तो स्वर्ग में प्राप्त होगी। इस जगत में अनेक प्राणी हैं, परंतु मनुष्य को बनाने में परमेश्वर का उद्देश्य था कि उसके साथ सहभागिता करें। मनुष्य को उसने स्वतंत्र इच्छा दी है। पाप में गिरने के उपरांत भी परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसके साथ संगति बनाए, उसकी निकटता में रहे। परमेश्वर चाहता है कि उसका हर एक जन स्वर्ग में उसके साथ हो। वहाँ सबका अपना अपना योगदान होगा। वहाँ प्रभु यीशु की महिमा देखकर हमें संतोष प्राप्त होगा। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 25 पद में आगे लिखा है, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह पिता द्वारा भेजा गया था। यही उसके उद्देश्य का आधार है। प्रत्येक विश्वासी जानता है कि स्वर्गीय पिता ने उसे भेजा था और संसार के पापों के लिए जीवन बलिदान करना उसका उद्देश्य था।
हम यूहन्ना 17 उसके 26 पद में पढ़ते हैं, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। अंतिम याचना उसकी थी कि उसका प्रेम हमारे जीवन में, हमारे मन में हो। हम उसके अनुग्रह और अपने विश्वास की चर्चा करते रहें। परंतु मेरे मित्रों, आपके द्वारा उसका प्रेम प्रदर्शन किस सीमा तक है? क्या आप सचमुच उससे प्रेम करते हैं? उसकी इस प्रार्थना में विश्वासियों और जगत के लिए जो कहा गया है उसका सारांश है। पहला, जगत से निकालकर मसीह को सौंपे गए, पद 6 में। दूसरा, जगत में रहेंगे, पद 11 में। तीसरा, संसार के नहीं, पद 14 में। संसार घृणा करेगा, पद 14। पांचवा, दुष्ट से रक्षा, पद 15 में। छठवां, जगत में भेजे गए, पद 16। सातवां, संसार के समक्ष एकता प्रदर्शन, पद 23 में। और हम आगे देखते हैं अपनों के लिए मसीह की विनती। पहला है सुरक्षा, पद 11 में। दूसरा, आनंद, पद 13 में। तीसरा, बुराई से छुटकारा, पद 15। चौथा है पृथक करना, पवित्रीकरण, पद 17 में। और पांचवां, एकता, पद 21 में। छठवां, उसके साथ सहभागिता, पद 24 में। सातवां, उसकी महिमा देखें और संतोष पाएं, पद 24 में। प्रभु यीशु हमारा महायाजक है। पुराने नियम में महायाजक के राजसी वस्त्र पर 2 मूल्यवान पत्थरों पर इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। जब वह परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था तब ये नाम उसके साथ वहां होते थे। यह महायाजक के अधिकार की व्याख्या है। महायाजक के वस्त्र में वक्ष पर 12 बहुमूल्य पत्थर लगे थे जिन पर इस्राएल के गोत्रों के नाम लिखे थे और वह उन्हें अपने सीने से लगाए परमेश्वर की उपस्थिति में उनके लिए पाप क्षमा की बलि लेकर जाता था। हमारा प्रभु यीशु हमारा महायाजक है जिसके हृदय में विश्वासियों के नाम हैं। यह उसका प्रेम है। इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। अध्याय 17 के साथ यीशु की प्रार्थना का अध्ययन समाप्त हो गया। अब वह किद्रोन नाले के पार गतसमनी नामक वाटिका में गया। वह अपने शिष्यों के साथ अधिकतर यहां आया करता था। हम देखते हैं अध्याय 13 से आरंभ करके अध्याय 17 की प्रार्थना तक यीशु का सबोपदेश समाप्त होता है। संत अगस्तीन ने इन वचनों के लिए कहा, ये वचन शब्दों के अनुसार तो सरल थे परंतु उनका विचार गहन था। यह अति सत्य है। अब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें भाग में प्रवेश करते हैं जो अध्याय 18 से 20 तक है, जिसमें हम देखते हैं कि उसे बंदी बनाकर महायाजक के सामने ले जाया जाता है। यहाँ यूहन्ना का वृतांत अन्य 3 सुसमाचार वृतांतों से भिन्न है। उन 3 सुसमाचार वृतांतों में यीशु के मनुष्यत्व और शारीरिक कष्टों पर बल दिया गया है। उसने कहा कि वह अपनी जान बलिदान करने यरूशलेम जाएगा। उसने अपनी मृत्यु, अपने साथ दुर्व्यवहार, अन्य जातियों द्वारा उसके अपमान तथा पुनरुत्थान का उल्लेख किया था। परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु के ईश्वरत्व पर बल दिया गया है। अतः यहाँ उसकी महिमा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यहाँ उसके बंदी बनाए जाने में, उसकी मृत्यु में, उसके पुनरुत्थान में हम उसकी महिमा देखेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि उसने बार बार यह कहा है कि वह पिता के पास लौटेगा। यही तो उसकी महिमा है। गतसमनी में यीशु को बंदी बनाया गया। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 1 पद में आगे पढ़ते हैं।
यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। इस पद में यीशु की महिमा और दीनता का मिलन है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी रातें खुले आकाश के नीचे व्यतीत करता था। वह किद्रोन पार वाटिका में क्यों गया? स्पष्ट है कि वह वहां प्रायः जाया करता था। आगे लिखा है यूहन्ना 18 के 2 पद में, उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। लूका अपने सुसमाचार के अध्याय 21 और उसके 37 पद में लिखता है, वह दिन में मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। लूका सुसमाचार 22 अध्याय उसके 39 पद में वह फिर जैतून पर्वत पर जाता है। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। इस्राएल के इतिहास में एक और हताश मनुष्य ने किद्रोन नाला पार किया था, दाऊद ने, जब वह अपने पुत्र अबशालोम से भाग रहा था। उस समय उसके अति घनिष्ठ मित्र एवं मार्गदर्शक अमीतोपेल ने उसके साथ विश्वासघात कर अबशालोम का पक्ष ले लिया था। जहां तक हम समझ पाते हैं, यीशु ने यरूशलेम में कभी रात नहीं बिताई। इससे पूर्व वह बैतनिय्याह में लाजर के घर पर ठहरा था और अपनी इस अंतिम रात वह गतसमनी में था, संभवतः इसलिए कि उसके बैरी उसे आसानी से पकड़ सकें, क्योंकि यहूदी अगुए जनसमूह से डरते थे। यूहन्ना यीशु की पीड़ा और गतसमनी में प्रार्थना का उल्लेख नहीं करता है, वह उसकी महिमा का वर्णन करता है। यीशु ने बंदी बनाए जाने के समय विद्रोह नहीं किया, क्योंकि वह परमेश्वर का मेमना था। जैसा यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी कि जिस प्रकार भेड़ ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप खड़ी रहती है, उसी प्रकार यीशु ने भी अपना मुंह नहीं खोला। हम इसे यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय के 7 पद में देखते हैं। इस समय उसका आत्मसम्मान पूर्णतः अदम्य था। आपको स्मरण होगा कि इससे पूर्व जब उसके बैरी उसे पकड़ना चाहते थे, तब वह विलोप हो गया था, परंतु यहाँ वह उनकी पहुंच और पकड़ में है। इस बात पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। हम यूहन्ना सुसमाचार 18 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। वे उसे पकड़ने के लिए दल बनाकर और हथियार लेकर आए थे। लूका के वृतांत में यीशु कहता है, लूका सुसमाचार 22 अध्याय उसके 52 पद में, तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? वे दल बनाकर और हथियार लेकर क्यों आए थे? वे यीशु की असामान्य शक्तियों को देख चुके थे, इस कारण वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। यीशु के गौरव को देखिए, यूहन्ना 18 अध्याय उसके 4 पद में। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? मित्रों, क्या आप सोचते हैं कि वह दुर्बल और वशकरणीय था? यहाँ तक कि रोमी शक्ति द्वारा भी यदि यीशु समर्पण नहीं करता तो उसकी संपूर्ण शक्ति भी उसे पकड़ने में असमर्थ थी। हम यूहन्ना 18 की 5 में पढ़ते हैं, उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। मैं नहीं चाहता कि आप इस संबोधन से चूकें। यीशु नासरी, वे सम्मान सूचक शब्द काम में नहीं ले रहे हैं। वे उसे मसीह यीशु नहीं कहते थे। जो भी है, यीशु नाम सब नामों से ऊंचा है। वह दिन आने वाला है, सब प्राणी चाहे नरक में ही क्यों ना हो, उसके नाम पर घुटने टेकेंगे, परंतु उस समय
वे उसे मसीह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। सत्य तो यह है कि वे उसे जानते नहीं थे। जब यहूदा, जो 3 वर्ष यीशु के साथ रहा, उसे नहीं पहचाना, तो उनकी क्या बात करें। यहूदा यीशु को क्यों नहीं पहचान पाया? दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पौलुस लिखता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। पौलुस ने यह भी कहा है कि सांसारिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें नहीं समझता है, क्योंकि उन्हें समझने के लिए आत्मा की आवश्यकता पड़ती है। यहूदा यीशु को इसीलिए पहचान नहीं पाया कि यीशु वहां महिमा का प्रभु प्रकट था। आपके मन में क्या है? उसे ग्रहण करना या उसका इनकार करना? यहूदा ने उसका इनकार किया। उसे यीशु ने विनाश का पुत्र कहा। अब चुनाव आपका है। आपने प्रभु यीशु को जान लिया है, सुन लिया है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि चुनाव आपका है। मित्रों, मेरा विश्वास है कि आज के अध्ययन ने आपके मन और हृदय को प्रभावित किया होगा। मैं सोचता हूं कि यदि ये सारी बातें हम पर प्रकट ना होती तो हम और आप, मैं और आप कभी एक दूसरे के साथ इस प्रकार वार्तालाप नहीं कर पाते। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि उसने मनुष्य को अपने समान स्वतंत्र इच्छा प्रदान किया। अच्छे और बुरे का चुनाव करने के लिए मनुष्य को उसने अवसर दिया और उसने मना नहीं किया। लेकिन इसलिए कि मैं और आप उसकी सृष्टि हैं, परमेश्वर हमें यूं ही नहीं छोड़ देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु में होकर परमेश्वर ने अपनी महिमा को छोड़ा कि वह हमारे लिए उद्धार के मार्ग को प्रशस्त करे। क्या आप अपने जीवन के सबसे उत्तम चीज को किसी अनजाने के लिए छोड़ सकते हैं? मानवीय स्वभाव से ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग को छोड़ दिया और आज हमारे दंड को सह लिया। इब्रानियों की पत्री उसके 7वें अध्याय के 25वें पद में इस बात को वचन कहता है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। दोस्तों, क्या ही अद्भुत परमेश्वर है और परमेश्वर का प्रेम है। आइए हम उसके इस प्रेम के लिए उससे धन्यवाद दें और यह प्रार्थना करें कि इस महान प्रेम को अपनाने में हमें मदद करें, क्योंकि आज संसार में कितने लोग हैं जो परमेश्वर के इस प्रेम का तिरस्कार करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम से कि आप हमसे प्रेम रखते हैं और निरंतर आप चाहते हैं कि हम आपके प्रेम में बढ़ते जाएं। पिता, ये आपकी दया, आपकी करुणा है प्रभु कि आपने हमसे प्रेम किया। बार बार हमें अवसर देते हैं। हमारे पापों को प्रभु जी आप हमसे दूर करना चाहते हैं। विनती करते पिता परमेश्वर, हम सबों के लिए हमारी सहायता करें। यदि किसी रीति से प्रभु हम पाप में पड़े हुए हैं और पिता आपसे दूर हैं, हमारी सहायता करें पिता कि हम आपके निकटता में आए, आपकी उन प्रेम और आपकी उन गहरी बातों को समझने पाए और अपने जीवन को प्रभु आपके चरणों पे समर्पित करें। पिता, हमारी सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना है, उनके जीवन को आप स्पर्श करें, उनके मनों को आप छू लें प्रभु, उनके जीवन को परिवर्तित करें कि उनका जीवन आप में बढ़ते चला जाए। इस अवसर के लिए धन्यवाद देते। आपने हमसे इन वचनों के द्वारा बातें किया, इसलिए धन्यवाद देते। आपके इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।